बिलीवर्स बिलीवर्स असेंबली दतिया मध्य प्रदेश का, कि उन्होंने इस प्रकार से अवसर दिया। और कुंजमोन अंकल का भी, जॉर्ज जॉन अंकल को हम लोग प्रेम से कुंजमोन अंकल बोलते हैं, तो अंकल का भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने आज दोपहर में इस प्रकार से फोन किया और कहा कि वचन बांटना है। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने इस प्रकार से इस वचन की तैयारी का बोझ दिया था। और जब हम अभी काफी लोग जो जुड़े हैं उनमें से भी काफी लोग अभी इंदौर में आए थे लीडर्स कॉन्फ्रेंस में, तो सब लोगों से मिलने का और संगति करने का एक बहुत ही अच्छा अवसर परमेश्वर ने तैयार करके दिया, और इंदौर की कलीसिया ने उसकी बहुत अच्छी व्यवस्था की। वाकई सराहनीय रहा वो समय, और बहुत ही आनंद के साथ सब लोग एक दूसरे के साथ संगति करने पाए। इसीलिए हम सब आनंदित हुए। और वहां पर मैं जब जॉर्ज मैथ्यू भैया वचन से सिखा रहे थे और कार्यशाला ले रहे थे, जब पुरुषों की कार्यशाला ले रहे थे, उसमें उन्होंने एक बोझ दिया था जो कि हम सबको करना चाहिए, ऐसा वाला एक बोझ दिया था जो था पारिवारिक प्रार्थना के संबंध में। और जो पारिवारिक प्रार्थना हर एक विश्वासी के जीवन में, हर एक विश्वासी के परिवार में बहुत अहमियत रखता है, उस बात पे उन्होंने काफी जोर देकर के वचनों से ज्यादा बताया बगैर, अनुभव से ज्यादा बताते हुए उन्होंने उस बात की गंभीरता को हम लोगों को समझाया था। और उसी के बारे में परमेश्वर से प्रार्थना करके, अध्ययन करके और परमेश्वर के वचन में झांक करके, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से आज का यह विषय मैं आप लोगों के साथ में बांटना चाहता हूं। इसमें परमेश्वर को ही महिमा मिले, और जो भी कार्य आज हम सीखते हैं, जो भी वचन आज हम पढ़ते हैं, और इसके द्वारा जो भी शिक्षा मैंने प्राप्त किया हूं और आप प्राप्त कर रहे हैं, वो सब कुछ हमारे जीवनों में अमल करने में, हम कार्यकारी करने में, उसे लागू करने में परमेश्वर सक्षम बनाए, हमें वो सामर्थ्य दे। ये सब करना बहुत कठिन है। परमेश्वर के वचन में बहुत ही सुंदर बातें लिखी हुई है, पढ़ करके, सुन करके, सुना करके, सिखा करके बहुत अच्छा लगता है, बहुत आसान लगता है। ऐसा लगता है कि वाह, क्या जीवन है हमारा, कितना पवित्रता प्रभु यीशु मसीह के साथ रहने में हम पा सकते हैं। पर जब हम वाकई में, जब दलदल में, इस संसार के दलदल में उतर जाते हैं, कीचड़ में उतर जाते हैं, तो हम कीचड़ से हम भी सन जाते हैं। और हमारे लिए ये बहुत कठिन हो जाता है कि जो कुछ भी हमने पढ़ा, सुना, सीखा, सिखाया, उपदेश ग्रहण किया, उपदेश दिया, वो सब कुछ अपने जीवनों में अमल करना नामुमकिन सा लगने लगता है। और जब नामुमकिन सा लगने लगता है तो फिर हम एक एक करके, थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा थोड़ा करके अपने जीवन में अपवित्रता के साथ समझौता करने लगते हैं। और हर किसी का जीवन उसी प्रकार से है। मैं एक उदाहरण से आपको बताना चाहूंगा कि जैसे बच्चा एकदम छोटा होता है, जब एकदम छोटा बच्चा होता है, तो उसके जीवन में, जब हमारे बच्चे छोटे थे तो हम बोलते थे सिर्फ चार ही कार्य है उसका। एक काम है सोना, दूसरा काम है रोना, तीसरा काम है दूध पीना, और चौथा काम है पॉटी सुसु करना। सिर्फ ये चार चीजें ही वो बच्चा करता है। उसके जीवन में और कुछ भी कार्य होता ही नहीं है, वो कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, कोई भी चीज उसे अपनी ओर खींचती नहीं, और कोई चीज का प्रलोभन, आकर्षण उसके जीवन में कुछ है ही नहीं। तब वो एकदम, वो घोड़े को जो ऐसी बांध देते हैं ना कि उसको आजू बाजू कुछ ना दिखे, उस प्रकार से उसका जीवन होता है, कहीं भटकता नहीं। उसको अपना उद्देश्य सही ढंग से वो पूरा करता है। वो बिल्कुल समझौता नहीं करता अपने जीवन में। उसे जब भूख लगती है वो रोएगा ही, और वो पेट भरे जब तक ना, तब तक कि वो मानेगा भी नहीं, वो समझौता बिल्कुल नहीं करता। पर जैसे जैसे वो बड़ा बच्चा होने लगता है, संसार का आकर्षण, उसकी आंखें खुल जाती है, उसकी जीभ में स्वाद आ जाता है, उसके कान खुल जाते हैं, और उसकी इंद्रियां काम करने लगती है। और उस आकर्षण में आकर के धीरे 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 वो अपने उद्देश्यों से कम हटते हुए, दूर हटते हुए पापों को करने लग जाता है। और जब वो पाप करने लग जाता है तो धीरे धीरे वो पाप आदत बनते जाती है। और वो पाप इतनी आदत बन जाती है कई बार कि हमें पता भी नहीं चलता कि हम पाप कर रहे हैं। वो छोटा बच्चा जिसमें कि बिल्कुल पाप नहीं, निष्कलंक रहता है, एकदम परमेश्वर का पवित्र दिया हुआ दान जिस प्रकार का रहता है, वो जैसे जैसे समय बदलते जाता है वैसे वैसे उसमें भ्रष्टता आते जाती है। और जब मेरे और आपकी उम्र में आ जाते हैं, मेरे से छोटे लोग भी हैं और मेरे से बुजुर्ग भी हैं जो इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं, हम सबकी जब उम्र आ जाती है, तो हमारे लिए पाप इतनी साधारण चीज हो जाती है,
इतनी साधारण चीज हो जाती है कि जब कोई आकर के मुझसे कहता है कि आपके बेटे ने आज क्रोध किया, तो मैं सोचता हूँ क्रोध ही तो किया। क्रोध किया तो कोई बड़ा, बहुत बड़ा कोई गलत काम नहीं किया। उसने झूठ बोला। क्यों बोला भाई झूठ? अच्छा, उसको वो चॉकलेट पसंद था, इसीलिए उसने झूठ बोल के चालाकी से वो चॉकलेट खा लिया। ठीक है, कोई बात नहीं, बच्चे हैं, करते हैं। इस प्रकार से हमारे जीवनों में पाप ने अपना इतना अधिक अधिकार बना लिया है और उसे इतना साधारण बना दिया है कि हम इस तरह का समझौता अपने पवित्र जीवनों में, विश्वासी जीवनों में कर बैठे हैं कि हम छोटे मोटे पाप, मध्यम वर्ग के पाप और बड़े पाप, इस प्रकार से हमने पापों का वर्गीकरण कर दिया है। आप सब इस बात को मानेंगे कि हम कोई छोटा पाप करे तो हम बोलते ठीक है, झूठ ही तो बोला है। उसकी जगह अगर कोई मार पीट के आ जाए या शराब पी करके घूमने लग जाए या कहीं धोखा या बलवा कर ले, तो हम बोलते यार उसने तो गलत कर दिया, काफी गलत कर दिया, इसको तो सुधारना पड़ेगा। छोटे पाप को सुधारने के लिए भी हम उतना प्रयास नहीं करते। और कहीं किसी ने अगर किसी की हत्या कर दे या कहीं पर में कोई बलात्कार कर दे, तो हम बोलते अरे बाप रे, जघन्य पाप कर दिया, बड़ा पाप हो गया। हमने, मनुष्य ने पाप को अपनी सुविधा के अनुसार अलग अलग तरीके से समझौता करते हुए उसे अलग अलग भागों में बांट दिया। तो परमेश्वर की नजर में हर पाप एक समान है, क्योंकि हम रोमियो की पत्री में पाते हैं, 3 अध्याय 23वां वचन, आप सब उस वचन को जानते हैं कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। नहीं तो वचन इस प्रकार से कहता, कुछ ने छोटा पाप किया, कुछ ने मध्यम पाप किया और कुछ ने जघन्य पाप किया। जिन्होंने कम पाप किया वो थोड़ी महिमा से रहित है, जिन्होंने मध्यम पाप किया वो ज्यादा महिमा से रहित है, और जिन्होंने घिनौना पाप किया वे महिमा से रहित है। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से पाप में कोई कैटेगराइजेशन या वर्गीकरण नहीं करता। परमेश्वर की नजर में हर एक पाप जो मनुष्य के द्वारा इस संसार में किया जाता है वो एक ही समान है। तो जब प्रभु की नजर में हर पाप एक समान है, तो अगर हम पापों को अलग अलग वर्ग में डाल रहे हैं और हम छोटे पाप और बड़े पाप करके हम अगर पवित्रता के साथ समझौता कर रहे हैं, तो हम परमेश्वर की नजर में पाप ही कर रहे हैं। छोटा पाप बड़ा पाप प्रभु की नजर में कुछ है नहीं। इसीलिए मेरे प्रियो, हमें जरूरी है कि हम पाप के साथ अपने जीवन में बिल्कुल भी समझौता ना करें। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की किताब, उसका अध्याय 16 और वचन 17 को मैं पढ़ूंगा। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की किताब अध्याय 16, उसका वचन 17। क्योंकि उनका पूरा चाल चलन मेरी आंखों के सामने प्रकट है, वह मेरी दृष्टि से छिपा नहीं है, न उनका अधर्म मेरी आंखों से गुप्त है, इसीलिए मैं उनके अधर्म और पाप का दूना दंड दूंगा। भविष्यवक्ता के द्वारा परमेश्वर के ये वचन हैं, जिसे हमें बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। इस वचन को मुख्य वचन करके अगर हम मानेंगे, तभी हम पाप के जो प्रतिफल है उसकी गंभीरता को जब तक नहीं समझेंगे, तब तक के हम अपने जीवनों में निरंतर पाप से समझौता ही करते रहेंगे। यहां पर में स्पष्ट लिखा है, उनका पूरा चाल चलन, मेरा और आपका सुबह से लेकर के रात के सोते तक के का पूरा चाल चलन, आप चाहे हंसते हैं, खेलते हैं, 2 मिनट में कुछ पाप कर लेते हैं जो किसी की नजर में नहीं आता, किसी से छुपा करके कुछ पाप करते हैं, कुछ सबके सामने प्रकट पाप करते हैं, कुछ ऐसे पाप करते हैं जिसकी लोग वाहवाही करते हैं, कुछ ऐसे पाप करते हैं जिसके लिए लोग तिरस्कार करते हैं, कुछ ऐसे पाप आपके परिवार में कोई कर रहा है जिससे कारण आपके परिवार को लाभ हो रहा है और आप उस पाप को नजरअंदाज कर रहे हैं। या कोई पाप ऐसा है जिसे कि आप ढांप रहे हैं ताकि आपकी निंदा ना हो जाए। तो उन सब पापों के विषय में परमेश्वर का वचन स्पष्ट तौर से यहां पर मैं कहता है कि मेरी आंखों के सामने वो सब कुछ प्रकट है। हो सकता है आपकी कलीसिया की आंखों के सामने वो पाप प्रकट ना हो सकता है कलीसिया में आपका पद ऐसा हो कि आपके उस पाप पे कोई सवाल ना उठाता हो या कोई उस पे कुछ बोलता ना हो।
पर यहाँ पर मैं परमेश्वर के सम्मुख हमें प्रतिफल मिलेगा। हमारा न्यायी कलीसिया नहीं, हमारा न्यायी प्राचीन नहीं, हमारा न्यायी पिता नहीं, हमारा न्यायी पुत्र नहीं, पत्नी नहीं, पड़ोसी नहीं, मित्र नहीं, पर हमारा न्यायी हमारा उद्धार करता परमेश्वर है। उसकी आंखों के सामने सब कुछ खुला हुआ है, चाहे वो छोटा पाप हो आपकी नजर में या बड़ा पाप हो। यहां लिखा है मेरी आंखों के सामने प्रकट है, वह मेरी दृष्टि से छुपा नहीं है। हम सोच सकते हैं कि दुनिया की दृष्टि से हम कई पापों को छुपा लिए हैं, कलीसिया की दृष्टि से हमने कई पापों को छुपा लिए हैं, और हम अपने आप को उसमें बहुत गौरव महसूस करते हुए उसे करते 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 एक आदत सी हो गई है उन पापों की। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। मेरा एक पार्टनर है, वो मसीही नहीं है, वो जैन समाज को बिलोंग करता है। 42 साल की उसकी उम्र है। उसमें से 32 साल में एक भी दिन ऐसा नहीं होगा, यानी 11 साल की उम्र का जब वो था तब से वो पान और वो कत्था और खर्रा खाता आया है। उसके दांत ही नहीं बचे हैं अब, इतना उसने अपने जीवन में खर्रा खाया है। विश्वासी नहीं है। पिछले 1 महीना 2 महीना पहले उसने एक दिन निर्णय लेकर के उसको बंद कर दिया, छोड़ दिया, उसका त्याग कर दिया। उनके कोई धर्म गुरु आए, उनने उसे कुछ समझाया, उसने छोड़ दिया। आज 2 महीना हो गया, 2.5 महीना हो गया, उसने एक बूंद भी उस चीज का सेवन नहीं किया। पर मैं जब कई जगह जाता हूं तो कलिसियाओं में ऐसे विश्वासियों को देखता हूं, हमारी कलिसिया में भी ऐसे विश्वासी हैं जो बपतिस्मा इसीलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि वो कह रहे हैं कि इस लत से एक बार छुटकारा मिल जाए तो फिर मैं बपतिस्मा लूंगा। मैंने ये उदाहरण इसीलिए दिया कि जब अविश्वासी होकर के कोई प्रतिफल का डर नहीं होने के बावजूद, कोई दंड का डर नहीं होने के बावजूद अगर वे अपनी आदतों को सुधार सकते हैं, तो मसीही होने के नाते और हमारा लक्ष्य, हमारा गोल, हमारा वो जो ऊंचा नमूना जो यीशु मसीह है उसकी पवित्रता को पहुंचने वाले बनते हुए विश्वासी बनकर हम क्यों अपने आप को पापों की आदतों से नहीं निकाल सकते। ऐसे कितने पाप हैं जिनकी आदत मुझे और आपको पड़ी हुई है। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर ऐसा सामर्थ देने पाए मेरे और आपके हृदयों में कि हम अपने जीवनों से पाप को निकाल करके उससे बिल्कुल समझौता किए बगैर परमेश्वर के साथ और पवित्रता के साथ समझौता करके अपना जीवन जीने पाए। परमेश्वर ऐसा करने में हमारी सहायता दे, क्योंकि यहां पर में परमेश्वर का वचन स्पष्ट है कि उनका अधर्म मेरी आंखों में गुप्त नहीं है, इसीलिए मैं उनके अधर्म और पाप का दूना दंड दूंगा। मैं और आप विश्वासी हैं, हम परमेश्वर को अगर दुखी करेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमें दूना दंड देगा। आइए हम यहोशू की किताब में बहुत ही परिचित एक भाग है, उसमें हम आ जाए। यहोशू की किताब उसका 7वां अध्याय। आप सब इस भाग को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। संडे स्कूल के टाइम से लेकर के आज तक के आप में से अधिकतर लोगों ने इन वचनों को पढ़ा है। कलीसियाओं में बार बार आपको ये सिखाया गया है, और इस प्रकार की जूम मीटिंगों में भी आपने कई बार आकान के पाप के विषय में पढ़ा है। आकान का पाप, और उसमें बहुत सारे ऐसे वचन हैं जिन्हें मैं पढ़ना चाहूंगा, पर अगर उन सारे वचनों को अभी हम पढ़ने जाएं तो काफी समय निकल जाएगा। इसीलिए मैं उसे स्टेप बाय स्टेप, जहां जहां पर मैं हमें जिन वचनों की आवश्यकता होगी उन वचनों के माध्यम से पढ़ेंगे। और आप सब प्रार्थना पूर्वक इस अध्ययन में शामिल रहें, और मेरा निवेदन है अगर किसी को कोई डाउट है तो वो भी इस बीच में अगर कुछ पूछना चाहे तो आप इसमें हैंड रेस करना अगर आपको आता है तो उसे जरूर करके पूछ सकते हैं। किसी को अगर कुछ लगे, मेरे से काफी बड़े और सयाने भाई लोग यहाँ पर में बैठे हैं, अगर मेरे से कोई गलती हो जाए तो मेरा आपसे निवेदन है कि जरूर मुझे उसमें सुधारिए, ताकि मैं भी आप लोगों की अगुवाई में और अच्छे से वचन को सीख पाऊं। आइए हम यहोशू की किताब उसके 7वें अध्याय में आ जाएंगे। इस अध्याय का शीर्षक ही लिखा है आकान का पाप। मैं चाहता हूं कि हम आकान के पाप को तो यहां समझे, पर आकान की जगह हमें अपने आप को रख करके इस अध्ययन को करना है। मैं एक और बार दोहराना चाहूंगा, बहुत गंभीर अध्ययन है। आकान की जगह मैं और आप
स्वयं को यहां पर मैं स्थापित करके आकान की जगह अपने आप को एज्यूम करके हम इस अध्ययन को आगे बढ़ाएं। छठवें अध्याय के 16 से लेकर 19 तक के जो वचन हैं, यहोशू की किताब छठवां अध्याय 16 से लेकर 19 तक के जो वचन है, वहां यहोवा का जो प्लान है ना, परमेश्वर ने इजरायलियों के लिए जो योजना बनाई उसके बारे में लिखा हुआ है। और मैं बहुत शॉर्ट में आपको बताना चाहूंगा। आप सब इस बात को जानते हैं कि यरीहो ऐसा एक नगर था जिस पर कोई कभी जय नहीं प्राप्त कर सकता था। यरीहो की दीवार ऐसी दीवार थी जिसको कोई कभी भेद ही नहीं पाया। उस पर विजय पाना नामुमकिन माना जाता था। उस क्षेत्र में लोग बोलते थे यरीहो पे विजय पा ही नहीं सकते। इसराइलियों को यरीहो पर विजय यहोवा ने दिलाई। उन्होंने एक भी तलवार नहीं चलाया, उन्होंने एक भी पत्थर नहीं मारा, एक भी भाला नहीं फेंका, पर जैसा परमेश्वर ने यहोशू को आज्ञा दी थी ठीक उसी प्रकार से हर एक कदम को किया। देखिए, सामर्थ किसकी उपयोग में आई? इसराइलियों की सामर्थ उपयोग में आई क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। परमेश्वर की सामर्थ, यहोवा की सामर्थ के द्वारा यरीहो पर विजय प्राप्त हुआ। 7 दिनों तक उसके चारों ओर घूमिए, 7 बार घूमिए, इस तरह से घूमिए। ये सारी चीजें जो बताई गई थी ठीक उसी प्रकार से इसराइलियों ने किया। जो आज्ञा दी गई थी उस आज्ञा का पूरी तरह पालन करने पर यरीहो पर विजय प्राप्त हुआ। यरीहो पर विजय जब प्राप्त हुआ तो इजरायलियों के लिए परमेश्वर की एक योजना थी। उस योजना के तहत परमेश्वर ने एक और आज्ञा दिया। वो आज्ञा हम 16 से लेकर 19 तक के वचनों में पढ़ते हैं। उन वचनों को पढ़े बगैर जो उसमें से मुख्य बात है उसी को मैं बोल करके आगे बढ़ूंगा। 17वें वचन में लिखा है, यहोवा की आज्ञा यहोशू के माध्यम से इजरायलियों को दी गई, नगर और जो कुछ उसमें है यहोवा के लिए अर्पण वस्तु ठहरेगी। आपको अपने लिए कुछ नहीं रखना है, वो यहोवा के लिए अर्पण वस्तु है। उसमें से आपको कुछ नहीं लेना है। वहां साफ लिखा हुआ है ना, केवल राहाब वेश्या और जितने उसके घर में होंगे वे ही जीवित छोड़े जाएंगे, क्योंकि उसने हमारे भेजे हुए दूतों को छिपा रखा था। 18वां वचन बहुत मुख्य वचन है, तुम अर्पण की हुई वस्तुओं से सावधानी से अपने आप को अलग रखो, ऐसा न हो कि अर्पण की वस्तु ठहराकर बाद में उसी अर्पण की वस्तु से कुछ ले लो और इस प्रकार इस्राएली छावनी को भ्रष्ट करके उसे कष्ट में डाल दो। देखिए, 18वां वचन हमारे अध्ययन के लिए बहुत अहमियत रखता है। मेरे और आपके विश्वासी जीवन में मैंने आपको कहा कि यहां पर मैं हमें अपने आप को रख के देखना है। मेरे और आपके विश्वासी जीवन में पाप यरीहो के उस शहर पनाह के समान था। उस पाप पर मैं और आप विजय प्राप्त नहीं कर सकते थे। उस शैतान पर हम कभी भी विजय प्राप्त नहीं कर सकते थे। मृत्यु को हम कभी हरा नहीं सकते थे। पाप की मजदूरी मृत्यु हमारे लिए तय था। नरक हमारा रहने का स्थान था, निवास स्थान था, जो मेरे और आपके लिए बनाया गया था। पर उस महान परमेश्वर की महान सामर्थ जो प्रभु यीशु मसीह के काल्वरी क्रूस पर प्रकट हुई, जिस प्रकार से यरीहो में इसराइल ने उस सामर्थ का अनुभव किया, मैंने और आपने अपने उद्धार के दिन उसी सामर्थ का अनुभव किया और पाप का वो बोझ मेरे और आपके ऊपर से सर्वदा के लिए दूर कर दिया गया। वो विजय जो असंभव थी वो प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोहू के द्वारा मेरे और आपके लिए संभव करा के दिया। और साथ में यह आज्ञा दिया कि और कभी उससे समझौता मत करना, पाप से कभी समझौता मत करना। ये आज्ञा मुझे और आपको दिया है। फिर वापस लौट के उसमें मत जाना। मैं उन वचनों में नहीं जाऊंगा। उन सारे वचनों को अगर आप गौर करें, आप सब जानते हैं परमेश्वर की यही आज्ञा है। यहां इजरायलियों को आज्ञा थी कि तुम उस अर्पण वस्तु को, परमेश्वर की अर्पण वस्तु में से कुछ न ले लेना। 18वें वचन को मैं दोबारा पढ़ूंगा, अर्पण की हुई वस्तुओं से सावधानी से अपने आप को अलग रखो। संसार से, संसार की सारी ऐसी चीजों से जो अशुद्धता लाती है, जो अपवित्रता मेरे आपके अंदर लाती है,
जो पाप का कारण बनती है, उनसे हमें अपने आप को अलग रखना है। ये परमेश्वर की आज्ञा है। और उसके साथ में क्या लिखा है, हम जब जिस दिन विश्वास में आते हैं, जिस दिन मैं और आप उद्धार पाते हैं, उस दिन हम ये निर्णय कर लेते हैं कि मैंने अपने आप को अलग कर दिया है प्रभु, मैं अलगाव का जीवन जीने वाला हूं, मैं मसीही बन गया हूं, मैं विश्वासी बन गया हूं, प्रभु जैसा बोलेगा वैसा मैं करने वाला हूं। पर उसके बाद, उस दिन तो हम अलग कर देते हैं, उसके बाद आगे क्या लिखा है, ऐसा न हो कि अर्पण की वस्तु ठहरा कर बाद में उसी अर्पण की वस्तु से कुछ ले लो। हम कहते तो हैं कि हम पाप से अपने आप को दूर कर लिए, 1 साल, 1.5 साल, थोड़ा थोड़ा करके हम फिर उस अर्पण की वस्तु जो अलग अलग रखने की चीज है, जिससे हमें दूर रहना है, उसमें से हम थोड़ा थोड़ा करके लेने लगते हैं। फिर वो हमारे लिए आदत बन जाता है। धीरे धीरे वो पाप हम पर हावी हो जाता है, और फिर वो पाप की आदत ऐसी पड़ जाती है, हम उससे इतना समझौता कर लेते हैं कि हम उस पाप के बगैर जी नहीं पाते। हमारे, मेरे और आपके जीवनों में कई ऐसे पाप हैं, बहुत से ऐसे पाप हैं जो परमेश्वर की नजर में अपवित्र है, जो परमेश्वर की नजर में दुगने दंड के योग्य हैं। मुझे और आपको जांचना चाहिए कि क्या ऐसा कोई पाप है क्या, जिससे मैं थोड़ा थोड़ा करके लेते जा रहा हूं। और उसके आगे जो लिखा है वो और भी गंभीर बात है, और उसका हम और अध्ययन करेंगे। वहां पर में लिखा है, अगर कुछ उसमें से ले लो तो क्या होगा, इसराइल इस प्रकार इस्राएली छावनी को भ्रष्ट करके उसे कष्ट में डाल दो। मैं और आप अगर पापों में लिप्त हैं, तो सबसे पहले भ्रष्ट होगा मेरा और आपका परिवार, सबसे पहले भ्रष्ट होगा मैं स्वयं, जो विश्वास में आया हूं, परमेश्वर ने मुझे पवित्र किया है अपने पवित्र लोहू के द्वारा। मैंने जैसे ही पाप के साथ समझौता करना चालू किया, मैं भ्रष्ट होऊंगा, मैं कष्ट में जाऊंगा, मेरे साथ साथ मेरा परिवार भ्रष्ट होगा, मेरा परिवार कष्ट में जाएगा, उसके साथ साथ मेरी कलीसिया भ्रष्ट होगी, मेरी कलीसिया बहुत कष्ट में जाएगी, उसके साथ साथ मसीही समुदाय भ्रष्ट होगा, मसीही समुदाय बहुत कष्ट में जाएगा। देखिए, आज जो मेरी और आपकी दशा है, उसका कारण सिर्फ एक ही है, वो है मेरा और आपका व्यक्तिगत किया हुआ पाप। मैं और आप अपने जीवनों में जितना अधिक पाप से समझौता कर रहे हैं, वही हमारे सारे भ्रष्ट होने का और हमारे सारे कष्टों का कारण है। क्योंकि परमेश्वर का वचन है, वो प्रभु की नजरों से छुपा नहीं है, और वो उसका दोगुना दंड देगा। आइए हम इस अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं। परमेश्वर की योजना इसराइलियों के लिए और हम विश्वासियों के लिए एक ही समान है। वो कहता है कि इसे अलग रख दे और इसमें से कुछ न लेना। पर इसराइल ने क्या किया, हम 6वें अध्याय के 21वें वचन में पढ़ते हैं। 6वां अध्याय यहोशू का, उसका 21वां वचन, और क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या जवान, क्या बूढ़े, वरन बैल भेड़ बकरी गधे जितने नगर में थे, उन सबों को उन्होंने अर्पण की वस्तु जानकर तलवार से मार डाला। मैंने कहा, विश्वास की शुरुआत इसी प्रकार से हुई थी मेरे जीवन में। मैंने, परमेश्वर ने जो कुछ भी चीजें मेरे जीवन में सुधारने को कहा था, सारे पाप को मैंने एक बार में दूर कर दिया। इसराइलियों ने भी वैसा ही किया। 24वें वचन में लिखता है, उन्होंने नगर को और जो कुछ उसमें था सबको आग लगाकर फूंक दिया। केवल चांदी सोना, जो पात्र पीतल लोहे के थे, उनको उन्होंने यहोवा के भवन के भंडार में रख दिया। यहोवा के लिए चीजें रख दिया, यहोवा के लिए भेंट जो रखने की आज्ञा दी थी, वो भेंट दे दिया। मैंने और आपने अपने जीवन से सारे पापों को दूर कर दिया, निकाल दिया, तलवार से मार दिया, आग लगा करके उसे फूंक दिया। जैसी आज्ञा थी उस प्रकार से हमने उसे शुद्ध किया, और अपने जीवन की जो से परमेश्वर के सम्मुख भेंट करके रख दिया। जिस दिन हम विश्वास में आए, हमने कहा, प्रभु अब से मेरा जीवन तेरे लिए समर्पित है। मैं अपने वरदानों को, अपनी योग्यताओं को, अपनी अच्छाइयों को प्रभु तेरे सम्मुख भेंट करके चढ़ाता हूं। हमारा सबका विश्वास की शुरुआत इसी प्रकार से हुई। हम इन दोनों वचनों में पढ़ते हैं कि जैसा परमेश्वर की योजना और आज्ञा थी, उस प्रकार से उस कार्य की शुरुआत हुई। पर वहां पर में एक पाप भी हो गया, वहां पर में एक पाप भी हो गया। इसराइल ने, सब ने पाप। पहले वचन को गौर से देखें, 7वां अध्याय पहला वचन, यहोशू की किताब 7वां अध्याय पहला वचन।
परंतु इसराइलियों ने अर्पण की वस्तु के विषय में विश्वासघात किया। यहां पर मैं लिखते समय नाम आकान का क्यों नहीं आया? इसराइलियों ने लिखा है। देखिए, मैं जब हम इस अध्ययन को आगे बढ़ाते जाएंगे हमको और समझ में आएगा। परमेश्वर की वो आज्ञा थी कि अगर तू पाप करेगा तो इसराइल पर कष्ट लाएगा, उसे भ्रष्ट करेगा। एक भी व्यक्ति, मेरे पाप से परिवार का क्या होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला। परिवार में बाकी सब तो विश्वास में एकदम दृढ़ है। मैं हूं थोड़ा सा पाप कर लेता हूं, नहीं, परमेश्वर का वचन अनुमति नहीं देता। इसराइल को ही पूरा उसके दंड के योग्य ठहराया। वहां पर में लिखा है, इसराइलियों ने अर्पण की वस्तु के विषय में विश्वासघात किया। मैं और आप जो पाप के साथ समझौता कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन में उसके लिए जो शब्द का उपयोग किया गया है बहुत गंभीर है, वो है विश्वासघात। मैं और आप अगर पाप से समझौता कर रहे हैं तो हम परमेश्वर के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के साथ, जिसने अपना प्राण मेरे और आपके उद्धार के लिए कालवरी क्रूस पर दे दिया, दुख उठाया और सारे स्वर्ग की सारी महिमाओं को छोड़ दिया, मेरे और आपके लिए दास का रूप धारण किया, उसके साथ हम क्या कर रहे हैं? विश्वासघात कर रहे हैं। मनुष्य का पाप इस प्रकार का है कि वो परमेश्वर के खिलाफ विश्वासघात है। अगर मैं और आप कोई भी पाप कर रहे हैं तो वो परमेश्वर की नजर में विश्वासघात है। और आगे हम पढ़े, अर्थात यहूदा के गोत्र का आकान, जो जेरह वंशी और जब्दी का पोता और कर्मी का पुत्र था, उसने अर्पण की वस्तुओं में से कुछ ले लिया। इस कारण यहोवा का कोप इसराइलियों पर भड़क उठा। मैं और आप अगर कोई भी पाप करेंगे तो परमेश्वर का कोप मुझ पर, मेरे परिवार पर, मेरी कलीसिया पर, मसीही समुदाय पर पूरी तरह से भड़क उठेगा। हमें अपने आप को पाप से बचाने की बहुत आवश्यकता है। उससे समझौता ना करें, हम आगे बढ़ें। यहाँ पर में स्पष्ट है, जो हमने यहाँ पर में देखा कि पाप परमेश्वर की नजर में विश्वासघात है और उसका कोप उसके सामने भड़क उठता है। और उसके आगे हम देखते हैं 5वें वचन में, यहोशू की किताब 7वां अध्याय 5वां वचन, उसमें हम परमेश्वर के क्रोध को देखते हैं। वे छोटा सा यरीहो, जिसे कोई नहीं हरा सकता था, उस पर विजय प्राप्त किए हुए इसराइली छोटा सा नगर उसके लोगों से हार गए, 36 लोग मारे गए। परमेश्वर का कोप उन्होंने वहां पर में देखा। पाप के सम्मुख परमेश्वर समझौता नहीं करता। पाप से परमेश्वर बिल्कुल भी समझौता नहीं करता। वो पाप से अज्ञात था, हम उसके बारे में यही पढ़ते हैं। उसके जीवन में एक रत्ती भर भी पाप नहीं। पाप का ऑपोजिट होता है पवित्रता। पवित्रता वो है जहां पर में एक रत्ती भर भी पाप नहीं। हमारा परमेश्वर कभी भी पाप से समझौता नहीं करता। उसका क्रोध भड़क उठता है अगर वो अपने विश्वासघाती को देखता है कि इसने मेरे खिलाफ पाप किया। इस बात की गंभीरता को समझें। और उसके बाद 7वें अध्याय 6वें वचन में जब हम आते हैं तो यहोशू ने क्या किया, उसका हम अध्ययन कर सकते हैं। और ये मेरे और आपके लिए बहुत अहम अध्ययन। आप अपने घर में अगर पति हैं तो आप अपने घर में घर का नेतृत्व कर रहे हैं। पत्नी बच्चों का नेतृत्व कर रही है, सिखा रही है। आपके लिए बहुत ही अहम एक वर्ष है, एक वचन है। और अगर आप कलीसिया के अगुवे हैं तो आपके लिए और भी अहम वचन है। यहां पर में देखते हैं 6वें वचन में, 7वां अध्याय 6वां वचन, तब यहोशू ने अपने वस्त्र फाड़े और वह और इसराइली वृद्ध लोग यहोवा के संदूक के सामने मुंह के बल गिरकर पृथ्वी पर सांझ तक पड़े रहे और उन्होंने अपने अपने सिर पर धूल डाली। अगर आपके परिवार में परमेश्वर का कोप आपको दिखता है, आपके परिवार में अगर परमेश्वर का क्रोध आपको दिखता है, आपके परिवार में अगर आपको दिखता है कि विश्वासघात परमेश्वर के खिलाफ हो रहा है और आप उसे नजरअंदाज कर रहे हैं, तो मैं कहना चाहूंगा कि आपका परिवार कभी भी मसीह में बढ़ नहीं पाए। हमें यहोशू से सीखना है कि जब उसने देखा
और इसराइल के एल्डर्स ने, वृद्ध लोगों ने, प्राचीनों ने जब उस बात को देखा और अनुभव किया कि परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर भड़का है, तो उन्होंने क्या किया? वे परमेश्वर के सम्मुख गए। उन्होंने शोक मनाया, वस्त्र फाड़े, सिर पर धूल डाला और मुंह के बल गिरकर सुबह से लेकर सांझ तक वहीं पड़े रहे। क्या मैं और आप अपने अपने परिवारों के लिए इस प्रकार से कर पाते हैं? क्या मैं और आप अपने स्वयं के पापों के लिए इस प्रकार से कर पाते हैं क्या? यहाँ तो उन्हें अभी तक पता भी नहीं चला है कि किसी ने पाप किया है, पता भी नहीं चला है। आपकी कलीसिया में कौन किस प्रकार का पाप कर रहा है शायद आपको मालूम भी नहीं। शायद आपके बच्चे बड़े हो गए हैं, ज्यादा समय आपके समय साथ नहीं बिताते। क्या आप उनके लिए इस प्रकार से परमेश्वर के सम्मुख निवेदन कर पाते हैं? आपके जीवन में बहुत सारी प्रार्थना के विषय ऐसे हैं जिसमें आपकी प्रार्थनाएं प्रभु स्वीकार नहीं कर रहा है, और उसके एवज में आप देखते हैं कि प्रभु का कोप ही आपके परिवार पे भड़का हुआ सा लगता है। आप जो भी कार्य करने जाते हैं वो सफल नहीं होता है। प्रार्थना पूर्वक अगुवाई में करने जाते हैं, उसके बाद भी सफल नहीं होता है। तो क्या आप घुटनों में जाकर के परमेश्वर के सम्मुख शोक मनाते हुए, गिड़गिड़ाते हुए इस बात को समझने की कोशिश करते हैं? क्या प्रभु मुझे बता कहाँ मैं फिसला हूं, प्रभु मुझे बता मेरे परिवार में कहाँ पाप है, प्रभु मुझे दिखा कि मेरी कलीसिया में कैसे यह कार्य हो रहा है। प्रभु से अगर हम मांग नहीं रहे हैं इस चीज को, तो हमने पाप से इतना समझौता कर लिया है कि हम इस बात से अनजान हो गए हैं कि इस प्रकार से भी इसका एक परिहार्य है, इस प्रकार का भी एक सोल्यूशन मिल सकता है। यहोशू ने वह किया, इसराइल के वृद्ध लोगों ने वह किया। मुझे और आपको भी जरूरी है कि हम अपने परिवार में प्रतिदिन इस बात को करें। इसीलिए परिवार में फैमिली प्रेयर का इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाता है। आपकी अगर पारिवारिक प्रार्थना एक साथ मिलकर के सुबह शाम नहीं हो रही है, और उस पारिवारिक प्रार्थना में परिवार के प्रत्येक सदस्य एक दूसरे के पापों के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, याकूब की पत्री 5वें अध्याय में इस प्रकार से लिखा है कि एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने से भला मनुष्य चंगा हो जाएगा, है ना? उन वचनों में भी हम समय रहा तो जरूर जाएंगे। पर जब तक आपके परिवार में आप एक दूसरे के पापों को बांट नहीं रहे, बता नहीं रहे हैं, है ना? मैं इस प्रकार से कहूंगा, जॉर्ज मैथ्यू भैया ने जो बात बोले थे जो मुझे बहुत छू गई, और मैं अपने जीवन में उस चीज को अमल करना चाहता हूँ। उसके कुछ कदम मैंने लेना चालू किया है। आप लोगों से भी निवेदन करूंगा कि इस बात की गंभीरता को समझिए और इसको अपने जीवन में अमल करिए। अगर आपका परिवार एकजुट है, एक घर पे एक छत के नीचे है, और वो एक साथ मिलकर के प्रार्थना का मतलब ये नहीं कि एक गीत गा लिया, वचन पढ़ लिया, प्रार्थना की और चले गए। आप अगर अपने परिवार में बैठ करके प्रतिदिन पाप के विषय में एक दूसरे के पे सवाल नहीं उठा रहे हैं, पिता इस प्रकार से जब तक अपने बच्चों से नहीं कह रहा है कि आज मैंने ये पाप किया बेटा, मैंने ये पाप किया बेटी, तभी तो बच्चे या पत्नी सामने आकर के अपने पापों को भी अंगीकार करेंगे। इस बात का बोझ मुझे और आपको परमेश्वर की आत्मा दे, वो पवित्र आत्मा से उस बोझ को प्राप्त करके, पवित्र आत्मा से वो सामर्थ को प्राप्त करके अपने जीवनों में हम इन चीजों को करने पाए। मैंने अपने परिवार में दोनों बच्चों को एक किताब लेके दे दिया, एक डायरी लेके दे दिया। मैंने उनसे कहा हूं कि अब से रोज इस डायरी में तुम्हें क्या लगता है कि तुमने आज जो पाप किया उसे शाम को लिख लो। तो अगर हम बच्चों के पापों को उठा के अगर देखें तो बहुत उसमें कभी लिखा रहेगा आज मैंने झूठ बोला, कभी लिखा रहेगा कि आज मैंने गुस्सा किया, आज मैं होमवर्क नहीं किया। इस प्रकार के पाप लिखे रहते हैं। तो मैं ऐसा सोचा कि अगर मान लीजिए बच्चा मेरे से कहे कि पापा आपकी डायरी कहाँ है, और अगर मैं उसमें वाकई में, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मुझसे कोई बात छुपी नहीं है, कुछ भी गुप्त नहीं है, और मैं उसमें अगर अपने पाप लिखने लगूं तो मैं उसके साथ बैठ के प्रार्थना नहीं कर सकता। मेरे और आपके जीवन में प्रियो, जो भी मुझे आज सुन रहे हैं, कई ऐसे पाप हैं जिन्हें हमने छुपा के रखा है और उसके साथ हमने समझौता कर लिया है। पर आज का वचन परमेश्वर के द्वारा मेरे लिए और उसके बाद आपके लिए यही है कि हम इस प्रकार से पाप से समझौता आज ही समाप्त करें। अपने पापों को लिख लें, आपके मोबाइल के नोट्स में लिख लें,
किसी को मत बताएं। तो उस पाप से छुटकारा पाने के लिए लिखे, सिर्फ लिखने मात्र के लिए नहीं। यहोशू ने और प्राचीनों ने क्या किया? परमेश्वर के सामने अपने आप को नीचा किया, शोक मनाया, माफी मांगा और परमेश्वर से जानने की कोशिश किया कि क्या हुआ प्रभु। तो प्रभु उत्तर देता है। तो हम उसको आगे बढ़ते हुए 11वें वचन में पाते हैं। 11वें वचन में परमेश्वर बताता है कि मेरा क्रोध क्यों भड़का है, क्योंकि इसराइलियों ने पाप किया है। 11वें वचन में साफ यहोशू को और प्राचीनों को पता चल जाता है कि इसराइलियों ने पाप किया है। मैं और आप अगर अपने आप को परमेश्वर के सम्मुखीन करेंगे तो उन पापों को उजागर करेगा जो आपके परिवार में हैं और छुपे हुए हैं। उन पापों को उजागर करेगा जो आपकी कलीसिया में हैं और छुपे हुए हैं। और उन लोगों को वो सामर्थ देगा जिन्होंने पाप किया, उन्हें वो सामर्थ देगा कि वे सामने आकर के अपने पापों को अंगीकार करने पाए। और आगे हम उसी बात को पाते हैं। वहां पर में वो आज्ञा देता है। यहाँ पर में नेतृत्व में जो है पिता माता, कलीसिया में अगुवे, इन लोगों के लिए ये वचन है, मेरे लिए यह वचन है कि हम अपने परिवारों में इस चीजों को करने पाए, हम अपनी कलीसिया में इन चीजों को करने पाए, पाप को बिल्कुल भी जगह न दे, उसे समझौता बिल्कुल भी हम न करने पाए। आगे हम देखते हैं कि परमेश्वर छुटकारे का मार्ग भी बताता है, उससे छुटकारे का मार्ग भी बताता है। 7वां अध्याय उसका 12वां वचन का अंतिम भाग, यहोशू की किताब 7वां अध्याय 12वां वचन अंतिम भाग। और यदि तुम अपने मध्य में से अर्पण की वस्तु का सत्यानाश न कर डालोगे तो मैं आगे को तुम्हारे संग नहीं रहूंगा। देखिए, इसे बहुत मार्क करके रख लीजिए अपने बाइबल में, इसमें आप रेड मार्क कर लीजिए। यहां लिखा है, यदि तुम अपने मध्य में से अर्पण की वस्तु का सत्यानाश न कर डालोगे तो मैं आगे को तुम्हारे संग नहीं रहूंगा। अर्पण की वस्तु को अपने बीच में से निकाल नहीं फेंकोगे वाला शब्द उपयोग नहीं किया है, सत्यानाश न कर डालोगे। अगर मेरे और आपके जीवन में पाप है और मैंने और आपने उस पाप को जान लिया है, हम उस जगह तक पहुंच चुके हैं जहां हमने उस पाप को पहचान लिया है कि हाँ, ये पाप मैं कर रहा हूं, तो अगर उसको सत्यानाश न कर डालोगे तो मैं आगे को तुम्हारे संग नहीं रहूंगा। ये परमेश्वर का वचन है। ये परमेश्वर का वचन, यहोवा का वचन यहोशू के पास पहुंचा, आज मेरे और आपके पास भी पहुंचा है कि अगर हम पाप को पहचानने के बाद उससे समझौता करते हैं तो प्रभु हमारे संग नहीं रहेगा। वो हमें छुटकारा उसके माध्यम से नहीं देगा, वो हमें दोगुना दंड देगा। इस बात को आप जान लीजिए। आगे हम बढ़ते हैं और 13 से लेके 15 तक के वचनों को मैं पढ़ूंगा नहीं। उसमें यह स्पष्ट लिखा है, यहोशू 7 का 13 से 15, कि किस प्रकार से उस पापी को पहचाना जाएगा। ये उनने लिखा है, परमेश्वर ने बताया है। जैसा परमेश्वर ने कहा था वैसा ही यहोशू ने किया। ये भी एक बहुत अहम बात है, इस पे भी हम थोड़ा सा गौर करेंगे। परमेश्वर के पास यहोशू और इसराइल के वृद्ध लोग गए, वे उसके सामने पड़े रहे सुबह से लेकर सांझ तक। हम इसी प्रकार से पढ़ते हैं, है ना? हमने 6वें वचन में पढ़ा, 6वें वचन में लिखा था, सामने मुंह के बल गिरकर पृथ्वी पर सांझ तक पड़े रहे। और अगर हम 19वें वचन को देखें तो वो परमेश्वर से जब उत्तर प्राप्त कर लेता है यहोशू, सांझ तक वो वहां पड़ा रहा और उसे परमेश्वर से आज्ञा मिल गई कि इस पाप है तुम्हारे बीच में और उस पाप को तुम्हारे बीच में से सत्यानाश करना पड़ेगा। और वो किस प्रकार से करना वो भी प्रभु ने बता दिया। तो यहोशू 19वें वचन में क्या लिखा है? 19वें वचन के पहले 16वें वचन में क्या लिखा है? यहोशू सवेरे उठकर, सांझ तक वो परमेश्वर के सम्मुख पड़ा रहा। सांझ को परमेश्वर ने उसे बताया कि ये पाप है, इसका सत्यानाश कर। और वो सुबह उठकर तुरंत परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने लगा। मेरे और आपके जीवन में सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि पाप की पहचान हो जाने के बावजूद भी हम उसके साथ समझौता करके कई दिनों तक उसके साथ रहते हैं, उचित समय का वेट करते हैं कि मैं उसके बाद ये सुधारूंगा, उस दिन मैं सुधारूंगा, अभी थोड़े दिन तक मुझे ये करना पड़ रहा है, मेरे घर में ये करना जरूरी है, हम जिस मोहल्ले में रहते हैं उसमें तो ये करना ही पड़ता है।
हमारी कलीसिया में नहीं तो ऐसा हो जाएगा, अगर मैंने ये नहीं किया तो इसका ये कारण हो जाएगा। इस प्रकार से हम परमेश्वर के द्वारा पाप की पहचान कराए जाने के बावजूद भी उसे दूर करने में, उसे सत्यानाश करने से पहले बहुत टालते रहते हैं। पर हमें ऐसा नहीं करना है। यहाँ यहोशू ने क्या किया? अगले दिन सुबह उठते ही उसने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार किया। और 19वें वचन में हम पाते हैं कि यहोशू को मिल गया कि आकान ने यह पाप किया है। तो यहोशू आकान से क्या कहता है, वो 19वें वचन में है। यहोशू आकान से कहने लगा, देखिए यहोशू ने चिट्ठी डाली, जैसा परमेश्वर ने कहा था वैसा चिट्ठी डाल करके ये पकड़ा गया। मैं आपको जो पहला वचन बताया था यिर्मयाह भविष्यवक्ता की किताब 16वां अध्याय 17वां वचन, कि कोई भी पाप परमेश्वर से छुपा नहीं है। देखिए यहां पर मैं यहोशू से छुपा था, इजरायलियों से छुपा था, पर परमेश्वर से नहीं छुपा था। परमेश्वर ने उसे प्रकाशित कर दिया। जो आकान सोच रहा था कि उसने छुपा दिया है, जिस पाप को उसने ढांप दिया है, उसे परमेश्वर ने प्रकाशित कर दिया सबके सामने। चिट्ठी आकान के नाम की निकल गई कि पापी ये है, इसने अर्पण की वस्तु में से उठाया है। तब आकान से यहोशू कहता है, हे मेरे बेटे, इस्राएल के परमेश्वर यहोवा का आदर कर, उसके आगे अंगीकार कर, और जो कुछ तूने किया है मुझको बता दे, और मुझसे कुछ न छिपा। परमेश्वर की आज्ञा मेरे और आपके लिए भी यही है। अगर आपकी पाप का पहचान हो गया है तो उसे छुपा मत। उस परमेश्वर का आदर करते हुए उस पाप का अंगीकार कर। इसीलिए मैं कह रहा था कि हर रोज आपकी पारिवारिक प्रार्थना में यह भाग होना चाहिए। आपका उस दिन का किया हुआ पाप क्या है? क्या आप उसे पहचानने का प्रयास कर रहे हैं क्या? अगर नहीं कर रहे हैं तो, और उसके बाद हम कह रहे हैं कि मैं अंश अंश करके यीशु मसीह के समान पवित्र बनता जा रहा हूं, तो कहां बन रहे हैं? अगर आप इसका प्रयास ही नहीं कर रहे कि आप अपने जीवन के पाप को पहचान नहीं रहे और उस पाप का अंगीकार करके उससे सत्यानाश नहीं कर रहे हैं, तो आप उसे छुपा रहे हैं। तो हम कैसे परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करेंगे? कैसे हम मसीह के डील डॉल में बढ़ेंगे? हम बस गीत गाएंगे, हम बाइबल पढ़ेंगे, हम मसीही जीवन जीने का ढोंग रचेंगे, छल दिखाएंगे, पर वास्तव में उसके कदम यही है कि हम अपने दिन प्रतिदिन के पापों को अंगीकार करते हुए उसका सत्यानाश करने का प्रयास प्रतिदिन करें, परिवार के साथ मिलकर करे, कलीसिया के साथ मिलकर करे। तभी हमारा जीवन पवित्र होगा। नहीं तो हम पाप से समझौता ही कर रहे हैं। आगे के वचनों में अगर हम जाएंगे तो बहुत समय उसमें लग जाएगा, पर मैं आपको यही बता करके उस भाग को समाप्त करना चाहता हूं कि 20 और 21वां वचन, कि वहां पर मैं आकान किस प्रकार से अपने पाप का अंगीकार करता है। 20वां वचन और 21वां वचन। 20वें वचन में आकान ने यहोशू को उत्तर दिया, सचमुच मैंने इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, और इस प्रकार से मैंने किया है। किस प्रकार से? जब मुझे लूट में शिनार देश का सुंदर ओढ़ना दिख पड़ा। सुंदर ओढ़ना दिख पड़ा, है ना? 200 शेकेल चांदी, 50 शेकेल सोने की एक ईंट देख पड़ी। सुंदर, बहुमूल्य, आकर्षित करने वाली चीज देख पड़ी। मैंने उसे देखा और मैंने उसका लालच करके उन्हें रख लिया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मेरे और आपके जीवन में जो पाप आता है वो इसी कारण से आता है कि हम किसी चीज को परमेश्वर से, परमेश्वर की आज्ञा से अधिक सुंदर समझने लगते हैं। वो भाई ने कितना अच्छी गाड़ी खरीद लिया, मेरे पास वो गाड़ी नहीं है। उस भाई का घर कितना बड़ा है, मेरे पास वो सुविधा नहीं है। वो उसका मोबाइल देखो, कितना अच्छा मोबाइल चलाता है, मेरे पास नहीं है। वो दिखने में कितना सुंदर है, वो कितना बहुमूल्य है, चांदी के समान, वो सोने की ईंट के समान सुंदर दिखाई पड़ा। मैंने उसका लालच कर लिया, लालच करके पाप किया।
देखिए प्रियो, मुझे और आपको हर एक चीज जो प्रभु से आकर्षण को हटा के अपनी ओर आकर्षित कर रही है, उन सारी चीजों के द्वारा पाप की ओर हमारा मार्गदर्शन होता है। प्रभु की ओर अगर मेरा और आपका आकर्षण है, ये मेरे लिए कहना बहुत आसान है, पर मेरे लिए भी करना बहुत कठिन है। पर यही परमेश्वर की आज्ञा है कि हमारा आकर्षण सिर्फ प्रभु और प्रभु की आज्ञा पर होना चाहिए, ना कि वो चीजों पर जो दिखने में सुंदर और हाथ रखने में बहुमूल्य आती हो। उसके कारण लालच होता है, और लालच के कारण पाप होता है, और पाप के कारण इसराइल भ्रष्ट होता है, और उस पर कष्ट आता है, और उसके कारण परमेश्वर का कोप भड़कता है। मेरे और आपके जीवन में अगर हम थोड़ा सा भी परमेश्वर के साथ समझौता कर रहे हैं, पाप के साथ समझौता कर रहे हैं, तो वो गलत है। क्योंकि परमेश्वर का वचन, मैं अभी उसमें नहीं जाऊंगा, लिखा है कि थोड़ा सा खमीर पूरे आटे को खमीर कर देता है। मेरे और आपके जीवन में बिल्कुल भी हम इस बात का प्रयास करें कि हम पाप से बिल्कुल समझौता ना करें। आगे के वचनों को अगर हम देखेंगे तो 22 से लेकर 26 तक के वचनों को मैं पढ़ूंगा नहीं। वहां पर मैं स्पष्ट लिखा है कि आकान ने अपने पाप को मान लिया, उसने अंगीकार किया। उसने कहा, मैंने आपके साथ में अभी पढ़ा था 20वें वचन में, वो कहता है, सचमुच मैंने इसराइल के परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। उसने अपने पाप को अंगीकार किया, पर उसे दंड मिला। पर उसे दंड मिला। जो चीज उसने छुपा के रखा था वो उससे छीन लिया गया। जिस चीज का आकर्षण उसे था और उसे लगता था इस ये चीज से मेरा जीवन चलेगा, ये चीज से मेरा परिवार और आगे बढ़ेगा, वो उससे छीन लिया गया। उसे दंड मिला। मैं उसे इस प्रकार से सोचता हूं, परमेश्वर के वचन में नहीं लिखा, पर आपके और मेरे समझने के लिए और इसकी गंभीरता को अपने जीवन में उतारने के लिए हम इस प्रकार से सोचे। आकान ने अपने पाप को छुपाया। हो सकता है जब वो तंबू में गड्ढा खोद के डाला होगा, इतना सामान लेके आया तो किसी ने देखा नहीं होगा क्या? परिवार में कोई भी ऐसा नहीं रहा होगा जिसने देखा नहीं होगा। हो सकता है ना देखा हो, बाइबल में नहीं लिखा है, हम इसीलिए उसमें कुछ नहीं कह सकते। पर हो सकता है कि उसके परिवार को उस पाप का ज्ञान हो, और उन्होंने उसके उस पाप में छुपाने में उसकी सहायता किया। आकान ने पाप के साथ समझौता किया, उसके परिवार ने पाप के साथ समझौता किया। उसका दंड उसके और उसके परिवार को मिला। वो सत्यानाश हो गया। इसराइल को उसका दंड मिला, 36 इसराइली मारे गए। ए से वो युद्ध हार गए। आपकी कलीसिया को उसका नुकसान है, आपके परिवार को बहुत नुकसान है। अगर आप अपना कोई पाप के साथ समझौता करके छोटे से छोटा पाप भी अगर कर रहे हैं, तो परमेश्वर की दृष्टि में वो क्षमा करने के योग्य नहीं है। वो दंड देने वाला परमेश्वर है। पर मैं और आप अनुग्रह के युग में हैं। आइए हम पढ़ें पहला यूहन्ना, उसका दूसरा अध्याय और पहला वचन। मैं इसके साथ समाप्त करूंगा। पहला यूहन्ना, उसका दूसरा अध्याय और पहला वचन। मुझे मिल गया, मैं पढ़ता हूं। हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसीलिए लिखता हूं कि तुम पाप न करो। देखिए, वहां यहोशू के समय भी यही आज्ञा थी। आज भी मेरे और आपके लिए यही आज्ञा है। हम नए नियम के विश्वासी हैं, हम अनुग्रह के युग के विश्वासी। हम पाप करते हैं तो हमें कोई पत्थरवाह करके नहीं मारता, हमें कोई गाड़ नहीं देता। हम उस पाप के साथ जी लेते हैं, और उसके बाद भी जाकर के मेज में भाग लेते हैं, गीत गाते हैं, पवित्रता का जीवन जीने हैं ऐसा बताते हैं। क्यों? पर परमेश्वर की आज्ञा मेरे और आपके लिए क्या है? दूसरा अध्याय के पहले वचन में, पहला यूहन्ना 2 का 1, मैं तुम्हें यह इसीलिए लिखता हूं कि तुम पाप न करो। और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। मैं और आप पाप कर लेते हैं, पर अनुग्रह के युग में हैं, क्योंकि मेरा और आपका एक सहायक यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है। पर वो यीशु मसीह भी पाप के पाप से समझौता नहीं करेगा, आपको उसका दंड जरूर देगा। और आप इस पृथ्वी पर जब है, तब उसका दंड आपका परिवार, आप स्वयं और आपकी कलीसिया भी उठाती रहेगी। और पहला अध्याय, पहला यूहन्ना पहला अध्याय और उसका 9वां वचन में पढ़ता हूं, यदि हम अपने पापों को मान ले
तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। न्याय करने वाला वही, जो न्याय करने वाला है, उसके सम्मुख आज की शाम मेरा आप में से हर एक से और मुझसे अपने आप से यही निवेदन है कि हम पाप से समझौता न करें। आकान ने पाप से समझौता किया, उसका दंड उसे मिला। बहुत गंभीर बात है, क्योंकि परमेश्वर 2 गुना दंड देगा। पर मेरे और आपके लिए एक मार्ग है, वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह। यहाँ पर मैं एक और बार इस वचन को पढ़ के मैं समाप्त करूंगा। यदि हम अपने पापों को मान ले, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। अपने पारिवारिक प्रार्थनाओं को बहुत अहमियत दीजिए, अपनी कलीसिया की प्रार्थनाओं को बहुत अहमियत दीजिए। उन प्रार्थनाओं में, खासकर अपने पारिवारिक प्रार्थनाओं में, एक दूसरे के पापों को अंगीकार करके परमेश्वर से क्षमा मांग करके उन पापों को सत्यानाश करने का प्रयास करिए। तभी परमेश्वर की वो धार्मिकता, उसका अनुग्रह, उसकी शांति, उसका प्रेम, उसकी महिमा, उसका अनुभव आप और मैं अपने जीवन में कर पाएंगे। ऐसा करने की सामर्थ प्रभु यीशु मसीह और उसकी आत्मा मुझे और आपको दे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आप सभी लोगों को बहुत धैर्य के साथ इस वचन को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने मुझे यह अवसर दिया, हर एक को मैं नाम ले लेकर के धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो।